जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए एक फैमिली बेस्ड जो इमिग्रेशन है उसके हवाले से एक नई न्यूज़ है जो 2021 नए साल के शुरू होने के साथ ही इम्प्लीमेंट होने जा रही है। और आपको पहले मैं बता दूं कि फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन है क्या। ग्रीन कार्ड के हवाले से अमेरिका में जो लोग आते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जिस वीज़ा के थ्रू आते हैं वो होता है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, इनमें से कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है आने का। अब क्या जो नया रूल आया है जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसका फाइनल डिसीजन तकरीबन दिसंबर जो एंड है ये आने वाला है, वो ये है कि फैमिली बेस्ड स्पॉन्सरशिप में मोर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोइंग टू बी इम्पोज्ड। थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ। ये होता है कि जब भी कोई स्पॉन्सर करता है अमेरिका के बाहर से अपने किसी भी बहन भाई, माँ बाप, बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, जिसको भी, तो जो यहाँ पे एफिडेविट देते हैं स्पॉन्सरशिप में, वो लिख के देते हैं कि मैं जो है ना इसकी 3 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ये यूएस की गवर्नमेंट पे कोई भी बर्डन नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनेगा। आके यहाँ पे जो इनसे जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं कि हमें जो है ना हम काम नहीं कर सकते, या जो है हमारे पास अर्निंग कम है, या हमारा इलाज जो जो जिस तरह की भी एड हो सकती है। कम पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से होते हैं, $200 $300 $400, बहुत कम अमाउंट होती है। इतने नहीं पैसे होते कि बंदा अमीर हो जाए, तो वो नहीं लेंगे। तो उसके लिए जो अभी पे नया प्लान आया है वो ये है कि 3 साल तक कम अज़ कम उस बंदे की लायबिलिटी होगी। और अगर उसने उस दौरान कोई क्लेम किया, खुदा न खास्ता इवन वो इल भी हो गया और उसका इलाज गवर्नमेंट को देना पड़ा या कोई और ख़र्चा करना पड़ा, तो उस सूरत में यूएस गवर्नमेंट जो है, जिस बंदे ने एफिडेविट दिया होगा ना, यानी ज़मानत जिसको बोलते हैं कि मैं जी गारंटी देता हूँ, इसको अब बुलाएं, इसका ख़र्चा मैं करूँगा, उसके अकाउंट से पैसे लिए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। एक डिपार्टमेंट बाकायदा अब से नया रूल पास हो रहा है कि बनाया जाएगा जो उस बंदे से पैसे लेगा, ताकि जो भी नया बंदा आ रहा है वो यहाँ पे काम करे और गवर्नमेंट से पैसे ना ले। गवर्नमेंट की जो होती है ना, वो जो क्या उसको बोलते हैं, स्पोर्ट बोलते हैं, कम अमाउंट वाली ना, $200-300 होती है या इससे कम होती है, उस पर डिपेंडेंट ना हो। गवर्नमेंट एड जिसको बोलते हैं ना, उस पर डिपेंडेंट ना हो। अब ये तो एक खबर होगी। अब इसी के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी खबर मैं आपको बता दूं कि जिसने स्पॉन्सर करना है या जिसने स्पॉन्सरशिप पे आना है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अब जब भी कोई बंदा स्पॉन्सर करेगा ना, तो स्पॉन्सर करने के लिए जो अमेरिकन इमिग्रेशन और होमलैंड जो सिक्योरिटी का जो इदारा है, वो चेक करेगा कि ये जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है इसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। मतलब इसके नाम पे कोई बैंक का लोन तो नहीं है, ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, और इसने जो है इसका क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर आपने जहाँ पे भी जहाँ से भी देख रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड आपने लिया होगा, उसका एक स्कोर होता है। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही है। क्रेडिट स्कोर होता है कि ये जो लोन पे, क्रेडिट पे जो चीज़ लेता है उसको टाइम पे वापस करता है कि नहीं करता है, इसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। उस क्रेडिट स्कोर को भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। अच्छा, उस क्रेडिट स्कोर को चेक करके उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये बंदा जो है ये इस काबिल भी है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो ये नया रूल 2020 के साथ फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पे आ रहा है, जो मैंने आपको बताना था। अभी इसके हवाले से एक और भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ जो जेन्युइन एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी, मैं इसमें जेन्युइन आपको जो है जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता हूँ हर शोबे के, ना सिर्फ एजुकेशन के, ना सिर्फ जॉब्स के, ट्रैकिंग के, जो चीज़ें मैं सीखता हूँ मैं यहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट किए जाता हूँ। अपने जैसे ही दोस्तों के लिए जो समझते हैं कि किसी के दुरुस्त मशवरे से दूसरे का फ़ायदा होना चाहिए, तो उन्हीं दोस्तों के लिए मैं शेयर करता हूँ। एक और मैं स्टोरी में बता दूँ तो जल्दी मैं भूल ना जाऊँ। वो ये है कि एक बंदे ने यहाँ पे स्पॉन्सर किया अपनी फैमिली को, फैमिली का ये रिलेटिव था। वो जब यहाँ पे आए 2 या 3 साल के बाद आके ना यहाँ पे बीमार हो गए हॉस्पिटल में। अब जब बीमार हो गए तो उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनका इलाज हुआ। जब उनका ट्रीटमेंट चला तो वो जो है ना, चूँकि गवर्नमेंट और में क्या इतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ, उसका ख़र्चा ज़्यादा आ गया। अब जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया था ना, उसको उससे उसकी लड़ाई होगी कि तू जब बीमार हुआ है हॉस्पिटल में क्यों गया, और अगर आपने गया तो फ़लाँ हॉस्पिटल में क्यों गया है। यानी कि आप देखें, वो बंदा बीमार हुआ और उसको साथ लड़ाई शुरू हो गई, तू अस्पताल में गया और आपकी वजह से मेरे जो अकाउंट है उस पर ख़र्चा आया, जितना भी आया होगा, $4,000 $5,000 $6,000, लेकिन उनकी आपस में लड़ाई पड़ गई।
ये एक केस है। इसके अलावा और भी होता है, जो लोग यहाँ पे आते हैं स्पॉन्सर करते हैं किसी भी वीज़ा पे, वो आके जो है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बेबी की बर्थ हो जाए तो कुछ होती है एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस भी जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया होता है ना 3 साल के लिए, उसके क्रेडिट पे जाता है। तो यहाँ पे सगे रिश्तेदार भी फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से? पैसे। सारे नहीं लड़ते, कुछ होते हैं जिगरे वाले। आप में से भी जो देख रहे हैं सारे ऐसे नहीं होंगे, कुछ होंगे जिगरे वाले जो है बिल्कुल मेरे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकियों को तो तौफीक ना होनी है, ना ही मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। सिर्फ ऐसे ही लोग आएँ जो कम अज़ कम हौसला रखते हैं, थोड़ा यकीन रखते हैं, किसी की मुश्किल वक्त में अचानक जो है ना उनके पाँव से ज़मीन नहीं निकल जाती, वो देखते हैं कि ये मजबूर था कि नहीं। तो खैर यहाँ पे ये फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी वो चीज़ है। ये 2021 का नया रूल है जो मैंने आपको बताया। अगर आप स्पॉन्सर करने वाले हैं या स्पॉन्सरशिप पे आने वाले हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितने अरसे के लिए आपको कोई स्पॉन्सर करे तब तक जो है आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उसको तकलीफ़ हो, यानी खामखा किसी इंसान की वजह से दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, स्पेशली उस इंसान को जिसने कुछ अपनी तरफ से चलें आप पे एतमाद किया हो। तो ये बहैसियत इंसान हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी जो कंट्रोल में हम चीज़ें कर सकते हैं उसको करनी चाहिए। तो ये जो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं ध्यान में रखें कि अपना क्रेडिट्स जो स्कोर है ना उसको अच्छा रखें। मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अरसा मैंने लिया मैं उसको नहीं करता। मेरा तकरीबन 754 है क्रेडिट आवर्स, वो कभी कम हो के 743 पे आ जाता है, लेकिन नहीं है, ये एक्सीलेंट में है। इसलिए कि मैं जितना नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कनात इख्तियार करो। कनात होता है, अगर एक बंदे ने बुद्धू ने पूछा ना कि या रसूल अल्लाह मैं अमीर होना चाहता हूँ, कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं कैसे अमीर आदमी बन जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई PhD करके आओ, ये नहीं कहा कि जाके उधर जाके ये करके आओ, ये जो आसान से अल्फाज में बात बताई जो रहमत लिल आलमीन है, कोई भी इस पर अमल करे वो अमीर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कनात इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। कनात का मैंने ना गूगल से तर्जुमा तलाश किया। कनात का मतलब मुझे पता चला थोड़े पे गुजारा करना, यानी कि जिससे आपको गुजारा हो सकता है उस पर गुजारा करो, वो अमीर हो जाता है। मेरी बात पे चलें, आप यकीन ना करें, किसी को ना करें। जिस नबी का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में मैंने अमल किया, जो भी अमल करेगा वो अमीर हो जाएगा। बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह कनात इख्तियार करें। मैं कितने अरसे से कनात इख्तियार की है, जितनी ज़रूरत होती है ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये है थोड़े पैसे होने के बावजूद भी बरकत बढ़ जाती है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो दोस्तों जो है इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगली 1-2 वीडियो और आ रही हैं, वो भी इसी तरह इसी टॉपिक्स पे हैं, लेकिन चूँकि अलहदा वीडियो है, मेरे दोस्त ने कहा बड़े मेरे अच्छे यहाँ पे दोस्त हैं, तो मेरा ये चैनल पे सिर्फ मैं उन्हीं से बात करता हूँ। मैंने आपको अभी आगे मैं बताऊँगा डिटेल में, 3 चैनल बनाए मैंने। एक चैनल पे एक्सपेरिमेंट के लिए, दूसरा चैनल मैंने ये, दरमियान में मैंने एक चैनल बनाया जिसमें मैं विजिबल नहीं था। जो विजिबल नहीं था उस पर मैं सस्पेंस की वीडियो डालता। 92 वीडियो डाली इस वक्त, उसके 53,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिस पे मुझे जानते नहीं। इस चैनल पे मैं सिर्फ जाता हूँ काम के लोग। अगर आप काम के लोग हैं, अगर आप सीखना सिखाना चाहते हैं, मतलब कोई मुझे भी बात बता सकेंगे ना कि भाई इसमें ये चीज़ ऐड करें या उसमें यह देखें कोई, या मुझे कोई खामी नज़र आती है तो मुझे वो बताइए, ये मतलब होता है ये टेक्निकल चीज़ें सीखें। तो वो इस चैनल को मेरे साथ रहें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहैसियत इंसान फ़ायदा ही होगा, और आप भी मुझे जो है बताते रहेंगे, गपशप चलती रहेगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में गपशप ना होने की वजह से काफ़ी लोग मर जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो नॉट वांट टू बी डिप्रेस्ड, नादर आई वांट टू कीप एनीवन डिप्रेस्ड, सो स्टे विद शफ़क़त वानपी। 1-2 और ख़बरें भी आ रही हैं, एक एविक्शन के हवाले से, यानी घर से जो निकालते हैं तो क्या होता है, और इसके अलावा एक और ख़बर है, नेक्स्ट वीडियो देखें तो पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।